हम क्या क्या कर रखाते हैं टॉप वाले बच्चे को, सुनना ध्यान से। जो वी स्टार का बच्चा होगा या स्टार, उसको हम ये पूरी एक्सेल शीट में क्या क्या भराता हूं सुनना। फिर एक्सरसाइज 3 लेवल 1, एक्सरसाइज 3 लेवल 2 एंड PYQ JEE एडवांस्ड। ये तब की बातें होगी जब आप एंड में आ रहे होंगे, तब आप ये कर रहे होंगे। बीच में टेस्ट पेपर वेस्ट पेपर हो तो सब चलते रहेंगे, पर ये एक्सेल शीट एटलीस्ट मेंटेन होनी। टीचर के बहुत अच्छा पढ़ाने से सिलेक्शन होगा नहीं। आपको मजा आएगा एनवी सर पढ़ाएंगे तो, पर मजे आने में और सिलेक्ट होने में डिफरेंस है। जितना होमवर्क करोगे, जितना डिस्कशन करोगे, जितना ये क्लियरेंस रखोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या मेरी बात क्लियर है? सब लोग एक एक्सेल शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्सेल शीट समझते हैं सब लोग? एक्सेल शीट बनाएंगे। सुनना, उसमें क्या करेंगे? उसमें 3 डब्बे बना, 3 वो जो होते हैं ना कॉलम्स, नहीं 3 कॉलम्स नहीं, वो 3 फाइल्स। उस एक्सेल फाइल में 3 फाइल बनाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स में चैप्टर लिखना चालू करोगे, यूनिट डायमेंशन से लेकर मॉडर्न फिजिक्स के एंड तक करीब 32 चैप्टर आएंगे। ये आपको मॉड्यूल पे दिखाई देंगे। ये वही नाम लिखना जो मॉड्यूल पे लिखे होंगे। मॉड्यूल मिले हैं 10, उन पे नाम लिखे हुए हैं चैप्टर के, उसी की चैप्टर के अलग-अलग, उनको पूरे यहां लिखो। अब क्या करोगे सुनो, ऐसे लिखोगे चैप्टर, ये रहा अपना चैप्टर, ऐसे चैप्टर लिखोगे। ये ध्यान रखना पूरे साल का काम है। चैप्टर लिखोगे टक 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 चैप्टर। इसमें चैप्टर लिखने के बाद लिखोगे थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या मैं इसकी थ्योरी पढ़ चुका हूं। हो सकता है तूने लाइव पढ़ी हो सकता है कभी क्लास छूट गई हो, तूने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखे हो। थ्योरी का मतलब क्या मुझे थ्योरी क्लियर है? अरे यस और नो। हो सकता है तेरे को पिछले साल से क्लियर हो सकता है तूने अभी पढ़ के क्लियर करी हो सकता है तेरे किसी और तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, कोई बुराई वाली बात। यूनिट डायमेंशन हम क्या पढ़ाएंगे यार? पढ़ के खत्म करो उसको। अरे यस और नो। वेक्टर की शीट है, पढ़ के खत्म करो उसको, खुद कर सकते हो तुम लोग, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। यस और नो, उसमें टिक लगाएंगे ऐसे थ्योरी। फिर लिखेंगे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 लेवल 1, एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 3 लेवल 1, एक्सरसाइज 3 लेवल 2, और इसके बाद आती है एक्सरसाइज 4। वो आपको करनी, उसके बजाय आपको लिखने हैं PYQ JEE मेन, PYQ। फिर इसके बाद आपको लिखने हैं अपना एक आएगा जिसे अपन बोलते हैं रैंक बूस्टर। क्या बोलते हैं? रैंक बूस्टर। एग्जाम क्रैकर के नाम से वैसे हम उसको बोलते हैं एग्जाम क्रैकर। उसमें 1500 सवाल होंगे। कितने होंगे? हालांकि मैं ज्यादा भी बड़ी नहीं कर रहा हूं। हम क्या क्या कर रखाते हैं टॉप वाले बच्चे को, सुनना ध्यान से। जो वी स्टार का बच्चा होगा या स्टार, उसको हम ये पूरी एक्सेल शीट में क्या क्या भराता हूं सुनना। ये सारी चीजें PYQ JEE मेन, PYQ JEE एडवांस, एग्जाम क्रैकर, इरोडो, HC वर्मा। HC वर्मा आपको अभी करनी, 13 में आपके पास टाइम नहीं है ना, तो HC वर्मा के इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बाद में दे दूंगा। जब अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो आपका क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 लेवल 1, ये कम से कम खत्म होना है थ्योरी के साथ, कम से कम। अभी ये कर पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओ तो ये कम से कम खत्म होना है। टीचर भी डिस्कशन करेगा कम से कम। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, एक ही साथ सारे खत्म नहीं करने, मतलब मल्टीपल रिवीजन कैसे करेंगे? आई बिलीव इनटू मल्टीपल रिवीजन थ्योरी। मल्टीपल रिवीजन मींस एक बार थ्योरी पढ़ी, कुछ सवाल उसके कर लिए, कुछ सवाल उसके कर लिए, फिर वापस रिवीजन करा सवालों के थ्रू। अब सोचो अगली बार में आप क्या क्या करोगे जब आपका रिवीजन हो जाएगा। सोचो एक्सरसाइज 2 लेवल 2 और PYQ JEE मेन, ये दोनों एक साथ करोगे, क्या फिर रिवीजन हो जाएगा? यार आवाज नहीं है यार। फिर एक्सरसाइज 3 लेवल 1, एक्सरसाइज 3 लेवल 2 एंड PYQ JEE एडवांस्ड। ये तब की बातें होगी जब आप एंड में आ रहे होंगे, तब आप ये कर रहे होंगे। बीच में टेस्ट पेपर वेस्ट पेपर हो तो सब चलते रहेंगे, पर ये एक्सेल शीट एटलीस्ट मेंटेन होनी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। स्ट्रेटेजी से चलोगे तो सिलेक्शन बड़ी बात नहीं है। 55% पे IIT मिलती है। कितने पे? 55% पे IIT मिल जाती है भाई साहब। कोई, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो टफ नहीं है, जाहिर सी बात है 55% नंबर भी सिर्फ 8-10 हजार बच्चे ला पाते हैं। 55% नंबर भी 8-10 हजार बच्चे ही ला पाते हैं, ये भी सच्चाई है। बट क्या एक बहुत बड़ी बात है अगर स्ट्रेटेजी की चले?